Hello, dear students. Most welcome to Guidely. My name is Rakhi, and Happy New Year, first of all. So, I have seen many messages where you were requesting for the new pattern or for the new way of descriptive, which was given in SBI PO notification. Well, उसी के ऊपर ये सेशन आपके लिए आ गया है बहुत ही जल्दी से। बस थोड़ा सा टाइम लगा एक बार चीज़ों को देखने में, बट नाउ द सेशन इज हियर। तो प्लीज आप लोग सब अच्छे से देख लो कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में जो न्यू पैटर्न पर हमसे चीजें पूछी गई हैं उन्हें हमें कैसे करना है। सो इफ वी टॉक अबाउट द पास्ट थिंग्स, तो दे यूज टू आस्क लेटर्स और एसेज जिसमें हम लोग इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर करते थे, एंड वी हैड टू गो विद एसेज एज वेल, जो कि काफी बड़े और डिटेल्ड एसेज होते थे। But if we look at the notification and this particular section of descriptive paper, where they have said that they are going to check the communication skills by these things. So they said emails, reports, situation analysis and crazy writing, जिसको 50 मार्क्स में 30 मिनट्स के अंदर हम लोगों को करना है। तो बहुत सारे लोगों को बहुत एकदम से डाउट्स आ गए कि मैम ये कैसे होगा, ये तो पहले कभी नहीं किया है। तो पहली बात तो ये है कि जीवन में सब कुछ ना कुछ कभी ना कभी पहली बार होता है। तो दिस इज नाउ हियर, बट इट्स इट्स एब्सोल्युटली सिंपल। आपको कोई भी घबराने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब कुछ बहुत सिंपल है। बस चीज वही है विद अ डिफरेंट नेम, ये समझ लीजिए आप। चीज वही है, डिफरेंट नेम के साथ बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है जो हमें करना है। सबसे पहली चीज तो वही है कि हमें ना सेंटेंसेस बनाने तो प्रॉपरली आने चाहिए। तो इफ समवन इज स्ट्रगलिंग विद द ग्रामर और विद लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, देन फर्स्ट वर्क ऑन दैट। ग्रामर पे अच्छे से काम करिए। इनकी अगर बात करते हैं तो आज के सेशन में यही चीजें आपके अच्छे से हो जाएंगी। 2 सेशंस प्लान्ड हैं। एक आपको अभी मिल रहा है, एक आपको मिलेगा कल या परसों आपको मिल जाएगा, और उसके बाद में दिक्कतें आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगी। साथ ही साथ आपके न्यू पैटर्न पर गाइडली ने ऑलरेडी चीजें अपडेट कर दी हैं। तो आप जो भी अभी डिस्क्रिप्टिव के लिए कोई मॉक लेंगे, आप कोई भी सैंपल लेंगे, आप कोई भी प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ आपको अपडेटेड पैटर्न पर मिल जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स टॉक अबाउट द प्रेसी राइटिंग फर्स्ट। इट्स नॉट फर्स्ट टाइम हियर। इससे पहले भी उन्होंने काफी बार प्रेसी को बोला है, दिया है। पहले अगर हम बात करें तो हमारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं, नॉट इवन इन बैंकिंग, बल्कि और भी अगर हम वनडे एग्जामिनेशन की बात करें तो प्रेसी वॉज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो बात अलग है कि हमारे यहाँ एसेज और लेटर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो क्या करना होता है, इट इज जस्ट कि आपको ना ब्रीफ करना है। आपको क्या करना है, आपको संक्षेप में लिखना है, बड़ी सी इंफॉर्मेशन को छोटा करना है। कैसे करते हैं इसको? सबसे पहले हमारे पास एक पैसेज होता है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, वी नीड टू रीड दिस एंड देन वी नीड टू ब्रीफ इट। हमें क्या करना है, हमको इसको समराइज करना है। तो वो जो हमसे 10th में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 12th में, 10th 12th में समराइज वाले, समरी वाले, बस दैट इज द थिंग विच वी नीड। तो हमें शॉर्ट में बताइए इज प्रेसी। ठीक है, सोशल मीडिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड सोसाइटी, इन्फ्लुएंसिंग हाउ पीपल कम्युनिकेट, interact and consume information. It offers a platform for instant connectivity, allowing individuals to share opinions, ideas, and experiences. However, it also has negative effects, including the spread of misinformation, privacy concerns, and addiction. While social media has democratized information and amplified voices, it has also led to online harassment, mental health issues, and the polarization of the view. To balance the advantages and the disadvantages, users must engage responsibly, and government need to regulate these platforms effectively. अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले सोशल मीडिया ने क्या किया है ये बताया, कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस किया। अब देखो यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं, कम्युनिकेट, इंटरैक्ट, कंज्यूम, ये सब एक ही चीज के बारे में। सेकेंड आप आओगे तो प्लेटफॉर्म किस तरीके से बढ़ा, ग्रो कैसे हुआ, क्या क्या है, कनेक्टिविटी है, अलाउ करता है कि आप ओपिनियन शेयर करो, आइडिया शेयर करो, एक्सपीरियंसेस शेयर करो। दीज आर द सेम थिंग्स, अलग अलग वर्ड्स की फॉर्म में लिखी। देन वी टोटली कम टू द नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट में इंफॉर्मेशन है, प्रिवेसी कंसर्न्स है, एडिक्शन है। इन शॉर्ट इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो हमसे कह रहा है कि यहाँ पे क्या कर दिया उसने, डेमोक्रेटाइज कर दिया है इंफॉर्मेशन को और वॉइसेस को एम्पलीफाई कर दिया है। बट इससे हेरसमेंट भी लाइक बढ़ा है, ऑनलाइन मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़े हैं और व्यूज का पोलराइजेशन हुआ है। बैलेंस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ कठोर नियमों को उठाना पड़ेगा।
कुछ पॉलिसीज ऐसी बनानी पड़ेंगी। इसको चलो शॉर्ट में करते हैं। देखो कितना छोटा हो गया, यहाँ देखो एक बार और यहाँ देखो। अब हमने क्या किया, जिन चीजों के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है ना, हमने उनको छोटा कर दिया, बट हम वो चीजें नहीं हटाएंगे जो इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इम्पोर्टेंट डेटा को गायब कर दिया तो फिर ये समरी करना नहीं हुआ, ये तो सिर्फ कट करना हो गया। तो कट करना और समराइज करने में फर्क होता है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे समराइज करना है। Social media has revolutionized communication by enabling instant connectivity among people. अब ये देखो, हमने इतनी सारी चीजों को क्या कर दिया, हमने इतनी सारी चीजों को एक साथ लाके इनको जोड़ दिया। Despite its positive impact like democratizing, मतलब आप डेमोक्रेटिक सोसाइटी का पार्ट हो ना, तो इन्फॉर्मेशन सबको जानने का अधिकार है। इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू मिस इन्फॉर्मेशन, साथ में हमने नेगेटिव भी लगा दिया, बिकॉज डिस्पाइट कंजंक्शन का तो यही काम होता है, ये तो ट्रांजिशन कर देता है। privacy concerns, addiction and online harassment and mental health also, because ये सारे important चीजें थे। So users must act responsibly and government should enforce regulation। कुछ भी मिस हुआ, is there anything जो हमने यहाँ पे कवर ना किया हो बट हमें वहां पे given हो? No, it's not like that, we have covered everything with shorter way or shorter explanation, बस this is what we need to do। ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड और बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट के बारे में। हमसे पूछे जाएंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ईमेल्स। वैसे मेरी तरफ से तो ईमेल्स को इंक्लूड करना इज एब्सोल्युटली रेलेवेंट, एकदम लॉजिकल है। क्यों है ये लॉजिकल? क्योंकि हम लोग लेटर्स तो अब लिखते ही नहीं है, लेटर्स लिखते हैं बट वो बहुत कम हो गया है अब, है ना। और ऑनलाइन जमाने में ईमेल्स आर वेरी पॉपुलर। आप किसी को कोई भी, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, आपका प्रोडक्ट सही नहीं निकला, तो वो आपको कस्टमर केयर पे बोलते हैं कि आप इस मेल पे प्लीज अपनी पूरी सिचुएशन को बताइए। आपको कहीं पर अप्लाई करना है तो आप ईमेल के थ्रू बात करते हो, जॉब एप्लीकेशन है आप ईमेल के थ्रू बात करते हो, तो ईमेल इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट। इट इज अ फॉर्मल वन, तो हम यहाँ पर किसी अथॉरिटी या किसी भी बड़े व्यक्ति से किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट फॉर अ मीटिंग टू डिस्कस प्रोजेक्ट अपडेट्स, ठीक है, ये ऑफिशियल थिंग्स हो सकती हैं, ये मिनिस्ट्री लेवल पे चीजें हो सकती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हो सकती हैं, एचआर रिलेटेड हो सकती हैं, कस्टमर सर्विसेज, इन सब चीजों पे भी हो सकती है। डियर मिस्टर विजय, जैसे हम लेटर में करते हैं ना, हम यहाँ पर भी वही करें। हमने पहले यहाँ पे सब्जेक्ट देखा, बिकॉज ईमेल में क्या होता है, टू होता है, सब्जेक्ट होता है, देन आप सैल्यूटेशंस पे स्टार्ट करते हो। तो यहाँ से हमारा एक मेन बॉक्स स्टार्ट होता है, डियर मिस्टर विजय, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। जैसे वहां पर आप लेटर फाइंड्स यू वेल कर देते थे, है ना। आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट अ मीटिंग विद यू टू डिस्कस द करंट प्रोग्रेस of our project M and review the next steps moving forward. It would be helpful to get your feedback on the recent development and ensure we are aligned on the goals. Please let me know your availability over the next few days and I'll do my best to accommodate your service. यहाँ से यहाँ तक में हमारा मेन मुद्दा आता है। ये वाली जो हमारी लाइन है, ये हम एक पोलाइट वे में क्लोज करने के लिए यूज करते हैं। थैंक यू फॉर द टाइम एंड कंसिडरेशन, आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स। देन बेस्ट रिगार्ड्स रवि पटेल, एनी नेम, फोन नंबर एंड ईमेल। ये प्रोफेशनल, ये फॉर्मल ईमेल है, आपका कॉन्टैक्ट जाना इसमें इम्पोर्टेंट होता है, सो दैट आपसे फ्यूचर में कम्युनिकेशन करने के लिए ईज रहे, प्रॉब्लम ना आए। इनफॉर्मल ईमेल को देखते हैं, सब्जेक्ट है कैचिंग अप, जस्ट आप कैच अप करने के लिए आप किसी से बात कर रहे हो, ये टोमेटो वाला कैच अप नहीं, ठीक है। हाय अजित, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, इट्स बीन अ लॉन्ग व्हाइल सिंस वी लास्ट caught up. My competitive exam preparations are going well. Work has been a bit hectic, but I'm managing. I would love to hear what's new with you. How have you been? Are there any exciting plans coming up? Let's catch up soon, maybe for the new movie release. Let me know if you're free or when you are free. Then यहाँ तक आपने मेन मैटर को क्लोज किया। नेक्स्ट लाइन में आप आते हैं एंटर क्लिक करके। टेक केयर, आई विल टॉक टू यू सून, बेस्ट रिगार्ड्स। नाउ दोनों में डिफरेंस क्या है? इंफॉर्मेशन और आपकी इंफॉर्मेशन दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, बॉडी ऑफ द ईमेल, एंड साथ में जब आप उसे क्लोज करते हो आप एक पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज करते हो, एंड आप अपनी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे ऐड करते हो। इनफॉर्मल ईमेल्स में हम अपना मेन मैटर और साथ में एक छोटी सी क्लोजिंग करते हैं, फॉर्मल वे में इसको लेकर नहीं जाते। Let's go to the next part, the situation analysis. It is absolutely new.
सिचुएशन एनालिसिस में हमें क्या करना होगा, एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं. यू आर द मैनेजर ऑफ अ बॉटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. डू अ सिचुएशन एनालिसिस फॉर लॉन्चिंग अ न्यू इको फ्रेंडली वाटर बॉटल. अब सिचुएशन, जब भी कोई सिचुएशन का एनालिसिस होता है ना, उसमें कुछ चीजें होती हैं. ठीक है, क्या क्या होती हैं, यहाँ देखते हैं एक सैंपल आंसर को. टाइटल क्या है, टाइटल है लॉन्चिंग अ न्यू इको फ्रेंडली वाटर बॉटल. पहले इंट्रोड्यूस करते हैं. Our company has been a leader in producing sustainable and eco-friendly products. Now we are gearing up for the launch of a new eco-friendly water bottle made from 100% recycled material. जो कि आपने ऑलरेडी यहाँ पर बताया था कि ये इको फ्रेंडली वाटर बॉटल है, तो ये तो चीजें इसमें होंगी. इको फ्रेंडली का मतलब ही ये, इट शुड बी, अगर ये एकदम सेफेस्ट है तो इट शुड बी 100% रिसाइकल्ड. The target market includes environmentally conscious consumers. अब इसका एनालिसिस करते हैं. सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले मार्केट ट्रेंड को देखेंगे. ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ कंज्यूमर्स हाईली प्रेफरिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स. मतलब गेटिंग अवेयर. कॉम्पिटिटर्स को देखना होगा, है ना, ये काम और कौन कौन कर रहा है. Our competitors are already well established in the market. Also, we do have a reputation for innovation, science, and sustainability. Let's talk about the consumers now. What will they prefer? Consumers are looking for environment friendly and functional products. And then about the regulatory environment. Governments introduce regulations to reduce single use plastics, which supports our launch. ये आपका सिचुएशन एनालिसिस का पार्ट. अब बात करते हैं अपने प्रोडक्ट के स्वॉट एनालिसिस की. अब आप सोचेंगे मैम स्वॉट क्या होता है, तो स्वॉट होता है एस फॉर स्ट्रेंथ. एस फॉर स्ट्रेंथ. कोई भी जब हम प्रोडक्ट को डिस्कस करते हैं, हम उसमें चार चीजों को देखते हैं. हमारे स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारे वीकनेसेस क्या हैं, हमारे पास क्या क्या अवसर हैं, हमारे मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्या है, और हमें मिलने वाले थ्रेट्स, मतलब प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स, हिंड्रेंस क्या क्या आ सकते हैं. तो किसी भी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के लिए, स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए स्वॉट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारी स्ट्रेंथ क्या है हमारी कंपनी की, हम एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन हमारी है, हमारा कस्टमर बेस बहुत अच्छा है, और हमारी इको फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन से बहुत अच्छी पार्टनरशिप है. हमारी वीकनेस क्या है कि हाई प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये बनाने के लिए हमें बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, और लिमिटेड एक्सपीरियंस है वाटर बॉटल की मैन्युफैक्चरिंग. हमारे पास अच्छा कस्टमर बेस. एग्जाम्पल लीजिए किसी भी एक्स कंपनी का. ये जो एक्स कंपनी है ये ऑलरेडी बनाती है बहुत टाइप टाइप के, लाइक ये लंच बॉक्स बनाती है, ठीक है, ये और ये ऑर्गेनाइजर्स बनाती है, ये बहुत तरीके का सामान बनाती है, एंड इट इज वेरी वेल known in market, and suddenly it comes with this kind of bottle. ठीक है, I can't promote ना, but you know which one is this, right? ठीक है. सो दे नीड टू थिंक कि वो जिस प्रोडक्ट को बेचते हैं ना, उससे नया बनाने में उनको क्या क्या वीकनेसेस आएंगी, है ना, उनकी मतलब प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, कि भाई जो कंज्यूमर्स हैं वो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की डिमांड कर रहे हैं. पोटेंशियल है कोलैबोरेट करने का आउटडोर रिटेलर्स एंड इको फ्रेंडली इन्फ्लुएंसर्स के साथ साथ. मार्केट एक्सपेंशन इनटू इंटरनेशनल रीजन्स. इतना बड़ा बनाओ प्रोडक्ट को कि बाद के टाइम में हम उसे इंटरनेशनल मार्केट में लेके जा सके, ये हमारे पास में अवसर हैं. थ्रेट्स क्या क्या आएंगे, इंटेंस कंपटीशन फ्रॉम अदर एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स. सी, वीकनेसेस एंड थ्रेट्स में फर्क होता है. ये इंटरनल चीजें हैं आपके साथ, ये आपके एक्सटर्नल चीजें हैं. फ्लक्चुएशन होगा रॉ मटेरियल की कॉस्ट. स्वॉट एनालिसिस कर लिया. चलो अब अपने की इश्यूज पर आते हैं. की इश्यूज में है ensuring the product is priced competitively while maintaining sustainability, navigating the competitive landscape, and effectively communicating the product's unique value proposition. है ना, आपके प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है. रिकमेंडेशंस पे आते हैं. तो अपनी रिपोर्ट में अब आप क्या रिकमेंड करते हो. आपने रिकमेंड किया, let's focus on highlighting the eco-friendly aspects of the water bottle first. Then you said offer limited edition designs to differentiate from competitors. आपने देखा होगा ना, जैसे कि जीप जो कार है ना, इवन ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अपना लिमिटेड एडिशन निकालते हैं, एंड वो एकदम स्टैंड आउट करती हैं, एंड पीपल गेट लाइक क्रेजी ओवर देम. Explore partnership with environmental
Organizations consider launching an online crowdfunding campaign to gauge customer interest. ये आपके recommendations है अपने analysis पे. Let's conclude it all. The market for eco-friendly products is growing, and we are well positioned to capitalize on this trend with the new water bottle, while some challenges exist. The company's reputation and commitment to sustainability provide a strong foundation for success. हमने ये किया है अपनी पूरी पूरी रिपोर्ट का एनालिसिस. हमने शुरुआत किया कि किस बारे में बात करनी है, फिर हमने बात की कि हमारे एनालिसिस में क्या-क्या चीज़ें आनी चाहिए, फिर हमने किया अपनी सिचुएशन का स्वॉट एनालिसिस, अपने चारों पॉइंट्स के बारे में हमने बात की, हमने अपने की इश्यूज़ को हाइलाइट किया, रेकमेंड किया अपनी तरफ से अपना रिकमेंडेशन एंड लास्ट में हमने सब कुछ मिला के क्या कर दिया, इसको कंक्लूड कर दिया. ये था हमारा सिचुएशन एनालिसिस. लेट्स टॉक अबाउट द रिपोर्ट एनालिसिस. अब रिपोर्ट एनालिसिस क्या होता है? वहां आपने सिचुएशन पे बात की है, यहाँ पे हम लोग करेंगे रिपोर्ट्स की बात. एग्जाम्पल लेते हैं. एनालाइज द फॉलोइंग क्रॉस सेलिंग रिपोर्ट्स ऑफ XYZ बैंक एंड प्रोवाइड योर इनसाइट्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉयज. Suggest measures to improve cross selling. XYZ Bank cross selling report for December 2024. आप इसमें कुछ चीजों को निकाल रहे हो. एम्प्लॉयज, प्रोडक्ट एक्स की सेल्स, प्रोडक्ट वाई की सेल्स, प्रोडक्ट जेड की सेल्स. आपने निकाला कि जो एम्प्लॉय नंबर ए है ना, उसका डेटा रहा 28, 10, 15. आपने निकाला एम्प्लॉय बी का 25, 11, 8. आपने निकाला एम्प्लॉय सी का 15, 7, 20 और एम्प्लॉय डी का ये आपको मिला है. ठीक है, सपोज ये आपको मिला है. अब आपने इस पे टोटल क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट वाइज निकाला कि ए सबका ये प्रोडक्ट जो था वो इतना बिका, इनका ये प्रोडक्ट इतना और इनका ये प्रोडक्ट इतना. ठीक है, इतना हम लोगों ने कर लिया. अब चलो अब करते हैं इसकी बात आगे. एक सैंपल आंसर देखते हैं. XYZ Bank cross selling report analysis for December 2024. The cross selling report of December 2024 reveals that XYZ Bank achieved total cross selling of 80, 38, and 55 products of X, Y, and Z respectively. Employee A led with a high cross selling of 80 products in total. उन सबका देखा आपने, उसमें से आपने बताया कि इतना इन्होंने टोटल किया था. उसमें से एम्प्लॉय ए जिसने सबसे ज्यादा हाई क्रॉस सेलिंग किए, कितने 80 प्रोडक्ट्स की टोटल. अब एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस निकालते हैं. सबसे पहले एम्प्लॉय ए ने कितना किया, 53 हाईएस्ट सेल्स ऑफ 53 एंड ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स. एम्प्लॉय नंबर बी ने 44 प्रोडक्ट्स के साथ फॉलो किया. नेक्स्ट सेकंड पे आए, प्राइमरीली ड्यू टू हायर सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एस. आपने बताया कि एम्प्लॉय नंबर डी हैड द लोवेस्ट total sale of 34 and employee C should moderate sales of showed 42 products. He is the topper in product Z sales at 20 but he has the lowest sales in product Y. ये आपने XYZ पे बताया ना, तो इसमें से आपने सबका डेटा दे दिया. ठीक है, इसने X प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा बेचा और इसकी हाईएस्ट सेल ये रही है. इसने X प्रोडक्ट की हायर सेल से टोटल इतना बेचा. इसने उसके बारे में कोई बात ही नहीं की, वो उसमें है नहीं हमारे पास डेटा. और एम्प्लॉय नंबर सी का 42 रहा है मॉडरेट, क्योंकि इन्होंने टॉप किया है प्रोडक्ट जेड की सेल में 20 पे, बट इनके प्रोडक्ट वाई में सबसे कम सेल रहा है. ठीक है, चलो अब प्रोडक्ट वाई सेल्स हमने क्या निकाला. प्रोडक्ट एक्स हैज द हाईएस्ट सेल नंबर ऑफ 80, जेड के 55 और वाई के 38 जो कि सबसे ज्यादा लोवेस्ट था. ये हमारा हो गया डेटा. ये हमने निकाली स्टैट्स. रिपोर्ट बना रहे हैं तो स्टैट निकाली हमने. अब हम बात करते हैं अपने इस पे हमने क्या इनसाइट्स दिए, क्या हमारे रिकमेंडेशंस है, क्योंकि आप तो रिपोर्ट एनालाइज कर रहे हो ना, तो व्हेन यू एनालाइज यू विल आल्सो से समथिंग. अब आपने ये बोला कि एम्प्लॉय ए कि क्या है इनसाइट आपकी तरफ से. कंटिन्यू स्ट्रेटजीज दैट हैव बीन सक्सेसफुल इन ड्राइविंग प्रोडक्ट एक्स सेल्स, एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज टू बूस्ट प्रोडक्ट वाई एंड जी. Employee number B, focus on products Y and Z through customer engagement and feedback. Employee number C, investigate the reason behind the lower sales in product Y and implement new strategy. क्योंकि इनका सबसे कम था, लोवेस्ट था, है ना. एम्प्लॉय नंबर डी का बात करें
तो पुट मोर एफर्ट्स इनटू ऑल द प्रोडक्ट्स, गेट इनसाइट फ्रॉम अदर एम्प्लॉयज एंड ट्राई न्यू आइडियाज। ये हमने निकाल लिया प्रोडक्ट वाइज डेटा जो हमें मिला है। इसके ऊपर हमने निकाले अपने इंसाइट्स। अब आगे बढ़ते हैं। बाय इम्प्लीमेंटिंग न्यू स्ट्रेटजीज, XYZ बैंक कैन वर्क टुवर्ड्स इम्प्रूविंग ओवरऑल क्रॉस सेलिंग परफॉर्मेंस इन द अपकमिंग मंथ्स। ये हमने इन तीनों का डेटा निकाल के इनके हिसाब से हमने बताया कि अगर नई स्ट्रैटेजी को अपनाया जाए तो ये और भी अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। इस पूरी डिटेल में ना हमारे पास डेटा भी होता लाइक होना चाहिए, उसे किस तरीके से आपको बनाना है ये बहुत ज़रूरी होता है। एंड जो भी आप बताएं उसको लास्ट में आपको कंक्लूड भी छोटे से लाइक उस पे करना होता है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। अभी आपको लग रहा होगा कि मैम ये तो पहले कभी नहीं किया है, बट बिलीव मी इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट और हम इसे दोबारा भी करेंगे। लाइक आई विल ब्रिंग वन मोर सेशन ताकि आपको ये और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर सेशन नंबर 2 विल कम वेरी सून। तब तक आप लोग क्या करें, अच्छे से पढ़ाई करिए, खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। कमेंट में मुझे बताइएगा आपको सबसे अच्छा इसमें क्या लगा। बाय बाय।